हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एटीपी का थर्ड लेसन। 1 और 2 हो चुका है। आई थिंक 2 में कुछ छूटा हुआ पॉइंट है, बट उसको क्लास में ही फिर से रिवीजन करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग थर्ड लेसन पढ़ते हैं कि थर्ड लेसन क्या है। थर्ड लेसन है आपका विपणन। विपणन या बाजार मूल्यांकन, विपणन या बाजार मूल्यांकन, ये एटीपी का थर्ड लेसन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि विपणन क्या है, विपणन से क्या समझते हैं, विपणन का वर्गीकरण और विपणन की विशेषता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विपणन क्या है। विपणन का अर्थ होता है बाजार। विपणन का अर्थ होता है बाजार, या विपणन का दूसरा नाम है बाजार। ठीक है, विपणन बाजार के रूप में कार्य करती है। आधुनिक समय में विपणन का महत्व तीव्र गति से बढ़ते जा रही है, क्योंकि कोई भी आवश्यकता बाजार के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। हर एक उपभोक्ता की आवश्यकता बाजार से ही पूरा होता है। तो आइए देखते हैं विपणन का परिभाषा क्या है। विपणन से आशय यह है कि जिसका उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट करना। विपणन का अर्थ बाजार से है। विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट करना है, और विपणन का जो अर्थ है वो बाजार निकलता है। किसी भी जब बाजार में कोई वस्तु होता है तो उससे सबसे पहले फोकस की जाती है कि जो वस्तु लॉन्च किया जा रहा है वो उससे उपभोक्ता संतुष्ट होंगे या नहीं। मतलब उपभोक्ताओं के इच्छा के अनुसार बाजार में जो वस्तु प्रवेश की जाती है वही है विपणन। जहां बाजार एक ऐसा स्थान है जहां उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। विपणन उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। विपणन किसे प्रभावित करती है? उपभोक्ताओं को। और बाजार एक ऐसा स्थान है जहां उपभोक्ताओं से संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जहां क्रेता द्वारा वस्तुएं खरीदी जाती है और विक्रेता द्वारा वस्तुओं को बेची जाती है, और बाजार में भारी मात्रा में ग्राहकों की भीड़ होती है। वही क्या है? बाजार। या फिर एक निश्चित स्थान पर निश्चित मूल्य में वस्तुओं का लेन देन करना या क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। जब एक निर्माता द्वारा वस्तु का उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे विक्रय योग्य बनाकर बाजार में प्रस्तुत किया जाता है और अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कार्य की जाती है। बाजार या विपणन का कार्य है अंतिम उपभोक्ताओं तक उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाना, उनकी इच्छा के अनुसार की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बाजार वह साधन है जहां कोई भी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदती है। विपणन एक व्यापक शब्द है जो प्राचीन काल की अपेक्षा आधुनिक युग में अधिक तीव्र गति से बढ़ते जा रही है। विपणन क्रेता विक्रेता से संबंध रखता है। विपणन या बाजार किससे संबंध रखता है? क्रेता विक्रेता से। ठीक उसी प्रकार कि ग्राहक के अभाव में बाजार का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब बाजार व्यर्थ है। जब ग्राहक ही नहीं रहेगा तो बाजार का होना व्यर्थ ही है। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार कि जिस प्रकार जैसे कि कोई चीज हो और उसका उपयोगी करने वाला व्यक्ति ना हो तो फिर वो चीज भी व्यर्थ है। ठीक है। विपणन का माध्यम वैसे वस्तुओं का जानकारी उपभोक्ताओं को प्रदान करने से है जो उपभोक्ताओं को पहले से जानकारी ना हो या ज्ञात ना हो। उपभोक्ता या विपणन का जो कार्य है वैसे वस्तुओं की जानकारी देती है, एक प्रचार का माध्यम बन जाता है जो पहले से उपभोक्ताओं को मालूम नहीं होती है, जो आधुनिक एवं वर्तमान समय में विस्तार रूप से फैला हुआ है। आम बोलचाल भाषा में कह सकते हैं कि विपणन क्रय विक्रय का साधन है जो अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विपणन कहते हैं। चलिए साधारण शब्दों में एकदम तोड़ मचोड़ के बोला जाए तो बोल सकते हैं कि विपणन से तात्पर्य है कि विपणन का अर्थ बाजार होता है। एक बाजार से तात्पर्य है कि जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय हो या फिर उत्पादित वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाना, अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को अपनी उसकी आवश्यकता को देखते हुए उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए उन्हें संतुष्ट करना ही क्या कहलाता है? विपणन का कार्य कहलाता है। यही है विपणन। विपणन का उद्देश्य है ग्राहकों को वैसे वस्तुओं की जानकारी देना जो पहले से उसे मालूम ना हो। ठीक है। अब आते हैं कि विपणन का वर्गीकरण। विपणन का वर्गीकरण क्या है? ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे कोटलर के अनुसार बोला गया है कि विपणन क्या है। कोटलर के अनुसार बोला गया है कि विपणन क्या है।
विपणन विक्रय का वह माध्यम है जहां ग्राहकों को संतुष्ट करना एवं मांग पूर्ति करने से है, वही क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। विपणन क्या है? ग्राहकों के मांग के अनुसार उन्हें वस्तु का पूर्ति करना और उन्हें संतुष्ट करना ही क्या कहलाता है? विपणन का कार्य कहलाता है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है तो वो उस चीज को नहीं, उसकी क्वालिटीज को खरीदता है, उसकी गुणवत्ता को खरीदता है कि जो चीज वो खरीद रहा हो अधिक कम दर पे भी जब वो ले रहा हो तो उसका यूज जो हो लंबे समय तक के लिए हो। ये चीज आदमी कोई चीज का प्रोडक्ट खरीदता है ये सोचकर। और आजकल कुछ चीजें ऐसी है जो दिखता है वही बिकता है। पैकेज के अंदर क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन सुंदर सा आकर्षित उसमें एक अच्छा सा डिजाइन है पैकेज का, तो हम लोग क्या उसी पे टूट पड़ते हैं। एक बच्चा को ले लीजिए, कोई भी खिलौना अगर सरकार भी क्या करती है, जो पहले जो वस्तु आते हैं वो सबसे पहले हम तक नहीं पहुंचता, कोई भी उपभोक्ता तक डायरेक्ट वस्तु नहीं दिया जाता। सबसे पहले वो सरकार के अधीन जाता है, वो सरकार चेक करती है, उसके बाद वो लॉन्च होता है कि ये ग्राहकों के लिए लाभदायक है कि हानिकारक। लाभदायक होता है तो उसके बाद वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे खिलौना वगैरह कुछ वस्तु में डाल दिए जाते हैं जो बच्चे क्या करते हैं, वो खाने के मकसद से नहीं लेते, उस चीज में कुछ ऐसा रहता है जिसके मकसद से वो वस्तु को खरीदते हैं। तो यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। और सबसे बड़ा बात है कि विपणन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो विपणन है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उनकी इच्छा और मांग को देखते हुए उनकी आवश्यकता को पूर्ति करता है, वही विपणन है। विपणन का वर्गीकरण, विपणन का 4 वर्गीकरण है। पहला है ग्राहक, दूसरा है विक्रय, तीसरा है बाजार और चौथा है मांग। चलिए आइए पढ़ते हैं कि ग्राहक क्या है। ग्राहक वह व्यक्ति है जो आमतौर पे बाजार का राजा माना जाता है। अभी हम बोले कि ग्राहक के अभाव में बाजार का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब ग्राहक ही नहीं रहेगा तो बाजार का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक वह व्यक्ति है जो बाजार का राजा माना जाता है, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माता से सेवाओं का मांग करती है और उसे ग्राहक कहते हैं। ग्राहक बाजार का राजा होता है और ग्राहक क्या करता है, अपनी आवश्यकता अपनी इच्छाओं के अनुसार क्या करता है, उस वस्तु का मांग करता है। और जब वो उस वस्तु की पूर्ति हो जाती है तो वो ग्राहक के रूप में आ जाता है। सभी को पता है कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत है, इसे पूरा करने के लिए साधन सीमित है। हमारी आवश्यकता अनंत है, कुछ भी है। मेरे लिए इंसान एक ही आवश्यकता से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता है। उनकी इच्छा एकदम निरंतर बढ़ते रहती है, एकदम सीमित नहीं है, असीमित है, लिमिटेड, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है, वो अनलिमिटेड है। मतलब उसका जो भी इंसान का जो आवश्यकता होता है वो एक बार में पूरा नहीं होता। वो जैसे जैसे उपभोग करता है वस्तुओं का वैसे वैसे उसकी आवश्यकता और भी बढ़ते जाती है, ठीक है। तो यही है ग्राहक। सेकेंड है आपका विक्रय। विक्रय के अंतर्गत एक निर्माता द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कोई भी व्यक्ति वस्तु तभी बेचना पसंद करता है जब वो क्या हो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जब वस्तु का उत्पादन किया है तो क्या करता है, उसको बेचता है। तो इस उद्देश्य से नहीं कि हानि हो, इस उद्देश्य से बेचता है कि उसे प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है बाजार। तो बाजार तो आप लोग को पता है कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं की भारी मात्रा में भीड़ होती है। और क्या होता है कि बाजार के ही अंतर्गत प्रतियोगिता का स्तर होता है। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होती है। एक विक्रेता दूसरे विक्रेता को गिराने की उम्मीद से मतलब आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। तो बाजार में प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि बाजार क्या है। बाजार से तात्पर्य यह है कि यहाँ उपभोक्ताओं के मांग के अनुसार वस्तुएं एवं सेवाओं को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। बाजार के अभाव में वस्तु का होना व्यर्थ है। बाजार जब नहीं रहेगा तो जिस प्रकार ग्राहक नहीं रहेगा तो बाजार का होना व्यर्थ है, और जब वस्तु ही नहीं रहेगा तो बाजार का होना व्यर्थ है, ठीक है। तो यही है बाजार। अब चौथा इसका लास्ट पॉइंट है, निर्माता द्वारा मांग का अनुमान लगाते हुए वस्तुओं की उत्पादन की जाती है। क्या करता है, मांग के अंतर्गत एक निर्माता जो है वो उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, वो
अनुमान लगाता है और उत्पादन उसी के अनुसार करता है। जहाँ एक चीज और वो ध्यान रखता है, मूल्य निर्धारण नीति। मूल्य निर्धारण नीति वह नीति है जहाँ पे कोई वस्तु को जब बना लिया जाता है तो उसे जब बाजार में प्रस्तुत की जाती है तो उससे पहले उसे एक मूल्य दिया जाता है, कीमत रखा जाता है उस वस्तु का कि इसे कितने प्राइस में बेचा जाए। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का या उपभोक्ता का यहाँ पे उसका इनकम लेवल का भी अध्ययन किया जाता है कि किस दर पे कौन सा वस्तु को हम किस रेट से बेचे जो ताकि अमीर गरीब सभी खरीद सके। जैसे अब कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, महीना में 100 रुपया कमा रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपये महीना में कमा रहा है और कोई ऐसा चीज है जो उसकी आवश्यकता से है, चावल ले लीजिए कि चावल तो वो 100 रुपये केजी चावल मिल रहा है तो वो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा, क्योंकि 100 रुपया में ही उसे वो उसका इनकम है, 100 रुपये में ही चावल मिल रहा है, तो क्या करेगा? वो नहीं खा पाएगा। तो इसके अनुसार क्या होता है कि बहुत सारे निर्माता कुछ उपभोक्ताओं के आय स्तर को अध्ययन करते हुए, आय स्तर का विश्लेषण करते हुए कुछ वस्तुओं का निश्चित कीमत रखते हैं कि अमीर गरीब सब खरीद सके, और कुछ प्रोडक्ट जो रहते हैं वो 100 रुपये का अगर है तो उसे 50 रुपया में भी उपलब्ध कराते ताकि सभी व्यक्ति खरीद सके। अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे वस्तु रहते हैं जो 100 रुपये में भी मिल रहा है, 150 में भी मिल रहा है, 200 में भी मिल रहा है, लेकिन उसका छोटे छोटे पैकेज भी 10, 5, 15 में इस तरह आ रहा है। तो वो किस व्यक्ति के लिए? वो उस व्यक्ति के लिए है जो कम कमा रहा है, मतलब वो उस वस्तु का भी सेवन कर सके। ठीक है, तो मांग क्या है कि जब एक उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार किसी निर्माता से वस्तुओं का मांग करता है और जब उस वस्तु की मांग की पूर्ति की जाती है, उसकी मांग की पूर्ति की जाती है तो वो मांग कहलाता है और उपभोक्ता यहाँ पे स्वयं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विपणन की विशेषता। विपणन की विशेषता, इसमें 4 पॉइंट है। पहला है आपका उपभोक्ताओं की खोज, दूसरा है वस्तुओं की मूल्य नीति निर्धारण, तीसरा है आपका विक्रय के बाद सेवा, और चौथा है संवर्धन संबंधित निर्णय। तो सबसे पहले आते हैं कि उपभोक्ता की खोज। सबसे पहले यहाँ पे विपणन तो हम लोग पढ़ लिए, बाजार भी पढ़ लिए, लेकिन बार बार उपभोक्ता हम बोल रहे हैं तो किसी को भी आइडिया है? कुछ लोग को पता होगा कि उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पे या फिर किसी वस्तु को निश्चित दर भुगतान करके उस वस्तु को खरीदता है और उसकी उपयोगी क्षमता को समाप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता वो हर व्यक्ति है जो वस्तुओं का सेवन करता हो एवं उसकी उपयोगिता क्षमता को समाप्त करता हो, वही उपभोक्ता है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए साबुन, पेन, उस वस्तु का हम तब तक उपभोक्ता नहीं हुए जब तक उसका यूजलेस को हम समाप्त नहीं कर दिए, यही है उपभोक्ता। तो विपणन क्या करती है? उपभोक्ताओं की खोज करती है, अर्थात आधुनिक विपणन क्रियाओं की शुरुआत उपभोक्ताओं के अनुसंधान से होती है। अनुसंधान का होता है रिसर्च, खोज करना, क्योंकि आजकल उपभोक्ता को राजा माना जाता है। श्योर सी बात है कि ये उपभोक्ता क्या है? बाजार का राजा है, एवं उपभोक्ताओं की इच्छाओं के अनुसार उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाता है एवं उन्हें संतुष्ट किया जाता है। विपणन के अंतर्गत उपभोक्ताओं की खोज की जाती है। आखिर कौन से उपभोक्ता किस समय किस वस्तु को मतलब ज्यादा खरीदते हैं, मतलब किस समय उपभोक्ता किस वस्तु को खरीदना चाहता है, उपभोक्ता कौन सी वस्तु को ज्यादा पसंद करता है, उपभोक्ता की इच्छा क्या है, कौन उपभोक्ता नहीं है, उपभोक्ता की मांग क्या है, तो इस सभी बातों का इसमें खोज किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तु की मूल्य नीति निर्धारण। अभी हम जस्ट कुछ पीछे बैक गए तो बता रहे थे कि मूल्य नीति निर्धारण वह नीति है जब कोई वस्तु एक निर्माता द्वारा बना लिया जाता है, तो जब उसे बाजार में प्रस्तुत करते हैं तो बहुत सारे बातें आते हैं। उसमें आता है कि वस्तु की पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, सेकेंड आता है वस्तु का कलर, रंग, रूप, आकार, वस्तु पे कुछ छूट, विशेष छूट दिया जाए जिससे उपभोक्ता उस वस्तु को ज़्यादा खरीद सके। तो ये सब उसका एक फॉर्मेलिटीज़ है कि आप वस्तु को बेच रहे तो ये सारा भी उसका एक बनता है। तो मूल्य नीति निर्धारण वह नीति है जहाँ पे किसी वस्तु को बेचने से पूर्व उसका एक निश्चित कीमत दर रखा जाता है जहाँ पे वस्तु को बेचा जा सके। ठीक है, तो यही है वस्तु की मूल्य निर्धारण नीति, मतलब वस्तु को बेचने से पूर्व उसकी एक कीमत तय करना ही क्या कहलाता है? मूल्य निर्धारण नीति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
विक्रय के बाद सेवा। विक्रय के बाद सेवा का अर्थ होता है कि विक्रय, चलिए परिभाषा पढ़ लेते उसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे। वर्तमान विपणन क्रियाओं का आधार उपभोक्ताओं को सदैव संतुष्ट करना है, जिसके लिए वस्तु विक्रय कर देने के बाद भी दुकानदार व्यक्तिगत ग्राहकों को सेवा देती है, जैसे गारंटी वारंटी। चलिए आज समझते हैं कि विक्रय के बाद भी सेवा। कुछ दुकान ऐसे रहते हैं कि जो वस्तु बेच देते हैं, फिर भी क्या होता है कि वो अगर वो वस्तु में कुछ कमी पाई जाती है, खराबी पाई जाती है, तो उस वस्तु को जब हम रिटर्न लेके जाते हैं तो वो हमें पहले ही जब खरीदते हैं तो वही उसी टाइम वो विश्वास दिलाता है कि अगर इस टाइम, अगर इतना दिन के बाद या इतना दिन से पहले अगर ये वस्तु खराब हो जाएगा तो हम गारंटी और वारंटी की भी क्या देते हैं, सुविधा देते हैं। मतलब वो विक्रय के बाद भी सेवा दे रहा है, मतलब वस्तु बेच दिया है फिर भी उस वस्तु को मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यही है विक्रय के बाद सेवा देना। नेक्स्ट आपका संवर्धन संबंधित निर्णय। संवर्धन का अर्थ होता है कि जब विक्रय के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए, विक्रय पक्ष को बढ़ावा देने के लिए जो भी नीतियां या फिर जो भी विधि अपनाई जाती है वही क्या कहलाता है, संवर्धन। चलिए पढ़ते हैं। संवर्धन से तात्पर्य है कि विक्रय को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो संवर्धन कहलाता है, जैसे छूट देना, विक्रय के बाद सेवा, विपणन, पैकेजिंग, विशेष वस्तु पे छूट, वस्तु के साथ कुछ फ्री सैंपल देना। यही क्या है, संवर्धन। मतलब उस पक्ष को बढ़ावा देने के लिए जो भी नीति अपनाई जाती है जिससे उस क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हो, वही क्या है, संवर्धन। ये आपका थर्ड लेसन समाप्त हुआ और इसके बाद का चैप्टर देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसको तो नोट कर लिए होंगे कल, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से समझा भी दिए हैं। थैंक्स।